हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त एट ए टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं। चाहे आप कांटेक्ट में हो ना हो, बातचीत हो, क्योंकि हमारी जर्नी में ये चीज़ें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। हाँ ठीक है, जब हमारी बातचीत होती है तो ऑटोमेटिकली दोनों की हीलिंग हो जाती है, लेकिन डीन इस बात को नहीं समझते। अगर कोई डीन इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा उनको गाइड करना चाहती हूँ। आप अगर अपने डीएफ से दूर रहोगे तो डिप्रेशन में रहोगे। आप लो वाइब्रेशन वाले लोगों के साथ जुड़ोगे, वो आपको धोखा देंगे तो आप दर्द में जाओगे। तो वैसे तो कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गाइड करना ज़रूरी होता है। अगर आपने कोई गलती की है, अपने डीएफ के साथ कोई बुरा सलूक किया है, तो उससे माफ़ी मांगो। तो उसके बाद आप अंदर से हील हो जाओगे। आपको हीलिंग चाहिए, शांति चाहिए। पता है डीएम को कहीं से भी हीलिंग नहीं मिलती। जैसे डीएफ को पहले नहीं मिलती थी, वो अपने डीएम के साथ बात करना चाहती थी, चेज़ को। उसके चेज़ करने के पीछे ये नहीं था कि उसके पीछे भाग रही है। उसकी सोल को राहत मिलती थी, शांति मिलती थी, हीलिंग मिलती थी, कि उस टाइम वो अंदर से भक्ति से भरी नहीं थी इतनी। आस्ते आस्ते जब भक्ति से भर जाती है, वो अपने डीएम के पीछे जाना छोड़ देती है। यूनिवर्स भी थोड़ा समझा देते हैं कि भाई देखो, हाँ प्यार है, क्योंकि इसी डीएम के प्यार के द्वारा हमें समझाया जाता है। प्रकृति कहती है, यूनिवर्स कहती है कि अगर आपको किसी के साथ प्यार है तो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर नहीं लगाना है कि वो इंसान आपके साथ बुरा सलूक करे, आपको टाइम ना दे, आपकी बात ना सुने, आपको गाली गलौज करे। बस इससे बेहतर है उसको अनकंडीशनल लव भेजते जाओ, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया है। हज़ारों जन्मों से सोई हुई आत्मा को जगाया है। ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। मतलब हजारों साल पहले टाइम में पहाड़ों में जाकर जो चीज़ें मिलती थी, वो अब कलयुग में यूनिवर्स ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके दे दिए हैं। तो इसीलिए हमारा जो खिलौना है, हमारा डीएम दिया है। लॉलीपॉप पहले दे देते हैं, फिर खो लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आत्मा की जागृति तो हो गई ना। जो भटक रही थी आत्मा हजारों जन्मों से, ये बहुत बड़ा इंसान है उस इंसान का। लेकिन इंसान के बदले में हमने उसका गाली गलौज नहीं सहना है। ये सभी को मैं थोड़ा सा गाइड करती हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्स हमें सिखाती है कि सेल्फ लव करो, अनकंडीशनल लव करो, किसी चीज़ की इच्छा ना रखो। क्योंकि पहले पहले किसी को भी नहीं पता चलता, जब ये इतना हाई लेवल का लव होता है, समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। ये इंसान के पीछे मैं इतना क्यों भाग रही हूँ, इस इंसान में ऐसा क्या है। कोई उसमें ज़्यादा गुण भी नहीं होते, कोई ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं होता, कि हमें क्यों अच्छा लगता है। बस इसके कारण ये होता है कि आपकी सोल एक होती है, आत्मा एक होती है। तो ये दुनियादारी के रिश्तों से बहुत ऊपर है। जो दर्द मिलता है फिर उसके बाद में, वो सैन्य दर्द होता है। मिलता दोनों को है, पहले डीएफ को मिलता है, फिर डीएम को। क्योंकि डीएम की ईगो आड़े आती है ना, उसको ऐसे होता है कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। जात पात का फ़र्क होता है, उम्र का फ़र्क होता है। उसको ऐसा होता है कि छोटे लोगों के पीछे भागूँ, उनसे मुझे शांति मिलेगी, लेकिन मिलेगी कहीं नहीं। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहती हूँ, अपने डीएफ की रिस्पेक्ट करना सीखो, उसकी बात मानो। इस जर्नी में परमपिता परमात्मा की बातें करो। जितनी देर आप मिलोगे, ज्ञान की बातें नहीं करोगे, तो आपको सेपरेशन में डाल दिया जाएगा। कारण कोई भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा गाइड करना ज़रूरी था। अब मैं देखती हूँ कि आपके डीएम इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में। आपके डीएम बहुत दर्द में है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। उनको ऐसे लगता है कि मैं अंदर बाहर से लहूलुहान हो रहा हूँ, मेरी आत्मा लहूलुहान हो रही है। इसका कारण यही है कि वो सेल्फ लव में अभी नहीं गई। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है, उसको सेल्फ लव में जाना चाहिए। सबसे पहले ये जो काया बनाई है ना 5 तत्वों की परमपिता परमात्मा ने, ये कोई ऐसे नहीं तैयार हो गई। हजारों ऋषियों मुनियों ने, हमारे शिव ने करोड़ों साल लगे इसको बनाने के लिए। इसमें बहुत कुछ है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जितना ब्रह्मांड है ऊपर उसका सिस्टम है, उतना सिस्टम इसमें डाला हुआ है। डाल कर ही इंसान बनाया है। इसकी पूजा करो, खुद को ध्याओ, खुद को पूजो, खुद को देखो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ। सेल्फ लव में जाओ। सेल्फ लव कई लोगों को पता नहीं चलता कि क्या करना होता है। सबसे पहले तो हमें इस जो काया है ना 5 तत्वों की, इसका ख्याल रखना है, इसको संभाल कर रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, अपने विचार साफ़ सुथरे रखने हैं। उसके बाद जो आसपास के लोग हैं उनको प्यार से देखना है, उनकी सेवा भाव होनी चाहिए। आस्ते 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 प्रकृति से जुड़ जाओगे, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आप सेल्फ लव में चले जाओगे। 9 नंबर है, कंप्लीशन का है। डी अपने चिंता नहीं करनी। जो दर्द उन्होंने झेलना है वो भी झेलने दो, क्योंकि आपने भी झेला था।
उस टाइम उसको कोई दर्द नहीं हो रहा था, वो इंसान आपको छोड़कर चला गया इतने दर्द में, लेकिन अब उसकी बारी है। लेकिन कोई बात नहीं, यूनिवर्स आस्ते आस्ते उनको समझा देगी। 9 नंबर है, उन्होंने भी अपना कार्मिक सर्कल पूरा करना है, उसके बाद वो कंप्लीशन में जाएंगे, 10 नंबर में जाएंगे। हमारी जर्नी दर्द से ही शुरू होती है। तो आगे है द मून, जहाँ पर ये भी आपके डीन बताना चाहते हैं कि मैं जब से आपसे दूर हुआ हूँ, क्योंकि उनकी फीलिंग दिखनी है ना हमने कि मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता अपने आप में। आगे है द मून, तो जहाँ पर उनको ऐसे लग रहा है कि जब से मैं अपने डीप से दूर गया हूँ, मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे ग्रहण लग गया होता है। मेरी खुशियों को मुझे कहीं भी चैन नहीं मिलता, कहीं भी खुशी नहीं मिलती। भी रोका किसने है? जाओ अपने डीप के पास, अगर गलती की है तो माफ़ी मांगो। उसने तो पहले ही माफ़ कर दिया होता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा आस्ते आस्ते समय तो पहले ही समझा देते हैं कि जिसने आपको दर्द दिया उसको माफ़ करो, जिसको आपने दर्द दिया है उससे माफ़ी मांगो। तो आगे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर देखो पहले आपके डीएम लो उसमें थे, एनर्जी में थे, उसके बाद उन्होंने सोच विचार करना शुरू कर दिया, उसके बाद उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई। अब वो आपको बताना चाहते हैं कि जब मैं अब आपके पास आऊँगा, हमारे और आपके रिश्ते में जो भी आएगा, मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगा, चाहे उनके घर वाले हैं, चाहे उनके बिलीफ सिस्टम है, चाहे वो वर्क वाले में कोई भी चीज़ है, वो बिना परवाह की आपके पास आएंगी। इतनी उन्होंने स्ट्रेंथ हासिल कर ली है, उनके अंदर सोच विचार चल रहे हैं। आगे है 7 नंबर, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी प्यारी डीएफ, मैं इल्यूजन में फंस गया था। इल्यूजन क्या होता है? आसपास उनके नेगेटिव एनर्जी होती है, लो एनर्जी वाले लोग होते हैं जो उनकी फोकी वाह वाह करते हैं, उनमें फंस जाते हैं। तो जहाँ पर अगर कोई डीएम देख रहा है तो इल्यूजन में नहीं जाना। 7 नंबर है, 7 नंबर केतु का है, आपकी अवेकनिंग के लिए ये सभी चीज़ें हो रही है। लेकिन परमपिता परमात्मा हमारी पैर पैर पर परीक्षा लेते हैं। डीएफ की भी परीक्षा होती है, मेरी भी हुई थी, तो हमने वो परीक्षा पास करनी होती है। हमने दुनियादारी के इल्यूजन में नहीं फंसना होता है। इल्यूजन का मतलब है कहीं आपने रिश्ता बनाया, वहाँ से आपको पैसा आ रहा है, तो उस रिश्ते को आप बहुत अच्छा समझते हो, डीएफ के रिश्ते को बुरा समझते हो। ये इल्यूजन होता है। आपको माया किसी न किसी चीज़ से फंसाएगी, नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहती कि हमारी सोल की अवेकनिंग हो। पहले हमारी जागृति होगी, हम 4 लोगों को और जागृत करेंगे। तो इसीलिए ये इल्यूजन हमें दिए जाते हैं। आस पास हमारे पॉजिटिव नेगेटिव सभी चीज़ें चलती है, हम में इतनी पावर होनी चाहिए कि हमने नेगेटिव चीज़ों को अपने पास नहीं आने देना है, इल्यूजन में नहीं फंसना है। आगे देखो रेड कलर है, स्नेक है, हमने किसी चीज़ की लालसा नहीं करनी, धन दौलत है, औरतें हैं, इन सभी चीज़ों से बचना है। अपना रास्ता भी शर्त सही रखना है। लेकिन डीएम भटक जाते हैं, उनको भटकना पड़ता है क्योंकि उनके कार्मिक अकाउंट होते हैं डीएफ के साथ, वहाँ जाना पड़ता है, अपना कार्मिक अकाउंट खाली करना पड़ता है, फिर परमपिता परमात्मा हमें मिलने देते हैं। अगर किसी के डीएम किसी थर्ड पार्टी में जाने दो, धक्के खाने दो, क्योंकि जितनी देर वहाँ से डंडे नहीं पड़ेंगे वो आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसकी ईगो इतनी हाई लेवल की होती है ना, फिर एक एक करके यूनिवर्स उसको तोड़ती है, उसकी ईगो को मेल्ट करती है। आपका प्यार उसकी ईगो को मेल्ट करेगा। दिन रात जो आपके बारे में सोचता है ना, वो आस्ते 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 टिप 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 करके उसकी ईगो निकल जाएगी, आपने चिंता नहीं करनी। तो आगे है जस्टिस, अब वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी डीएफ, मैंने अब तक आपके साथ इंसाफ नहीं किया, अब मैं ये उनका नेक्स्ट एक्शन है, अब मैं आपके साथ इंसाफ करूँगा, आपको पहले जैसा दर्द नहीं दूंगा, आपसे भागूंगा नहीं, आपकी बात सुनूंगा। जो आप ज्ञान की बातें, परमपिता परमात्मा की बातें, जर्नी की बातें करते हो, मैं इनको सुनूंगा, क्योंकि अब वो आस्ते आस्ते सही रास्ते पर आ रहे हैं। बैलेंस पर रहकर चलूँगा, क्योंकि डीएफ कभी भी उनको ये नहीं कहती कि अपने घर वालों को छोड़ दो। वो चाहती है कि उनका अपने परिवार में भी प्यार रहे, आसपास जितने कार्मिक हैं उनके साथ प्यार रहे, और मेरे साथ भी अच्छी डीलिंग करें। यही इच्छा होती है डीएफ की, क्योंकि डीएफ कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती। लेकिन अब आपके साथ इंसाफ होने वाला है, उन्होंने तलवार उठा ली है, मतलब वो नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं और बैलेंस में होकर आ रहे हैं। क्योंकि आपने डिस्टॉर्टेड डीएम से क्या लेना है जो गाली गलौज करता है, भागता है, तो अब अच्छे बन के आपके पास आ रहे हैं। ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।